हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। एंड ये है करवा चौथ से पहले वाले दिन का। तो हमें बिछुए लेने थे और इनको मुझे गिफ्ट भी दिलाना था। तो हम गए थे और हमें एक गिफ्ट भी लेना था, किसी बर्थडे पार्टी में जाना था तो उनके लिए गिफ्ट भी लेना था। तो इसलिए हम ये महावीर ज्वेलर्स पे गए थे। और गाइस मैंने बिछुए ले लिए थे तो इन्होंने कहा कि आप नीचे वेट करो, अब मैं ऊपर जाके आपसे गिफ्ट ले लेता हूँ। तो गिफ्ट लिया इन्होंने, बट मुझे नहीं पता था कि गिफ्ट में क्या है। और गाइस वहां पर ये पकोड़े वाला भी है, पास में ही पांडव नगर में है ये। तो हमने पकोड़े खाए और फिर आगे घर आके लगाई मेहंदी। और गाइस आपको वीडियो ना अलग अलग कैमरे से दिख रही होगी, तो मेरा स्टोरेज फुल हो गया था तो सभी के कैमरे से वीडियो बनी हुई है। और गाइस मैंने एक हाथ पे अपने आप से लगा ली थी, बट सेकंड दूसरे हाथ के लिए तो किसी और से ही लगवानी पड़ती है। तो मेरी पीजी वाली लड़की ने मेरे एक हाथ पे लगा दी थी, फ्रंट में लगा दी थी, बट बैक साइड में वो नहीं लगा पाई थी। उसके नेक्स्ट डे हाथ में चोट लग गई थी तो वो नहीं लगा पाई। और गाइस कमेंट बॉक्स में बताना कि मेरी मेहंदी कैसी लगी है, मैंने कैसी लगाई है। और गाइस फिर हम खाना वगैरह खा के रात को 11 बजे हम लक्ष्मी नगर मार्केट गए थे लगवाने के लिए। वहाँ 11 बजे इतना रश था, एक भी जगह नहीं थी खाली। 2 घंटे वेट करने पर मुझे मेरा नंबर आया वहाँ। और गाइस ब्लॉग में आगे बने रहिएगा और आगे मैं दिखाऊंगी कि मुझे क्या गिफ्ट मिला, हमने कैसे पूजा की करवा चौथ वाले दिन, और पार्टी कहाँ की। तो आप प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिएगा ऐसे ही। अगर यहाँ तक आप देख रहे हो मेरी वीडियो को तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड ये देखिए गाइस, बहुत भीड़ थी मार्केट में। हमारा नंबर 1-1.5 घंटा वेट करने के बाद आया और हम घर पहुँचे थे 1:30 बजे करीब हम घर पहुँचे। और गाइस वहाँ पर शॉप्स भी खुली हुई थी, जैसे चूड़ी बिंदी, कॉस्मेटिक्स की दुकान खुली हुई थी। और गाइस ये देखिए मेरा फाइनली नंबर आ गया था। फिर गाइस हम 1:30 बजे रात को घर पहुँचे। और ये है नेक्स्ट डे का, मीन्स करवा चौथ वाले दिन का। गाइस हस्बैंड को एवोकाडो सैंडविच खाने थे, उन्होंने रील में देखा था कि एवोकाडो सैंडविच ऐसे बनते हैं, मुझे दिखाया, फिर बोले कि मैं लेके आऊँगा तो बनाना, और ये लेके आए। और गाइस एक की जगह ये 3 लेके आ गए। मैंने बोला था एक लेके आना, इनको लगा कि एक थोड़ा कम पड़ेगा क्योंकि हमारी इतनी बड़ी फैमिली है, तो ये 3 ले आए। और गाइस 3 में से एक सही निकला, जो मैंने वो निकाल दिया सही से। और ये देखिए 2 एवोकाडो मेरे ख़राब निकले। गाइस इतना बुरा फील हुआ ना। हाँ ये देख रहे हो ना गाइस, जो सही निकला फिर मैंने उसे कर लिया और बाकी फेंक दिया, सारा ख़राब निकला। और फिर जो सही था उसमें प्याज, टमाटर, काली मिर्च, काला नमक और जीरा पाउडर, चाट मसाला डाल के स्टफिंग तैयार की और सैंडविच तैयार किए। सैंडविच बने और बच्चों ने खाए, जिसने और इन्होंने भी खाए, तो अच्छे लगे। फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था, अच्छे थे, कह रहे थे अच्छे थे। हमने तो खाया नहीं, हमारा तो फास्ट था। और गाइस सैंडविच बच्चों को अच्छे लगे, जिसने भी खाया अच्छे लगे। हम भी नेक्स्ट टाइम खाएंगे जब लेके आएंगे। और गाइस बाहर से अच्छे थे एवोकाडो, बट अंदर से पता नहीं चलता कि कैसे निकलेंगे। और गाइस फिर हमने पूजा की तैयारी की और रेडी हुए, पूजा की, और 3 बजे हमने पूजा कर ली थी। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ व्रत रखा। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया,
कि नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी से ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, बाई जी चांद निकल आया है, अर्घ देकर भोजन जीम लो। यह सुन उसने अपने भाभीियों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ दे लो, परंतु वह इस कांड को जानती थी। उन्होंने कहा, बाई जी अभी चांद नहीं निकला, तेरे भाई तेरे साथ धोखा करते हुए अग्नि को प्रकाश छलनी में दिखा रहे हैं। भाभीियों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान नहीं दिया। वह भाइयों द्वारा दिखाए गए प्रकाश को ही अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हुए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसे अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसने पश्चाताप किया। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। श्रद्धानुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन को लगा दिया। इस प्रकार उसने श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर और गाइस फिर हमने सूर्य को अर्घ दिया। अर्घ देने के बाद चाय पी, बिकॉज हमने फर्स्ट करवा चौथ में चाय पी थी। हमारी सासू माँ ने हमें चाय पिलाई थी, तो हम हर करवा चौथ पे पूजा करने के बाद चाय पीते हैं। और गाइस फिर 4 बजे मुझे हम चाय करवा चौथ पार्टी में भी जाना था, वहां गई मैं, और 6 बजे आके फिर खाना भी बनाना था, तो इसलिए 2 घंटे के लिए गई थी। और गाइस हम दोनों का लुक कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट में जरूर बताना, हम दोनों कैसे लग रहे हैं आपको। पहले मैंने और गाइस फिर मैं आ गई थी और साड़ी हैवी थी मेरी, तो मैंने जल्दी से चेंज करके और फिर खाना बनाया। हम दोनों ने खाने में हमने मटर पनीर, पूरी और खीर, हमारे यही बनता है, तो यही बनाया था। और गाइस जैसे हमारा खाना रेडी हुआ तो चांद निकल आया था। इस बार चांद सही टाइम पे निकल आया था, हमें पता भी नहीं चला कि चांद निकल आया है। और गाइस फिर हमने पूजा की। हमारे यहाँ घी की धार दी जाती है और थाली देकर, और फिर हम लोग चले गए थे ऊपर चंद्रमा की पूजा करने। बच्चे भी चले गए थे ऊपर पटाखे चलाने के लिए और हम ऊपर चले गए थे। और गाइस ये हर करवा चौथ पे सिंदूर लगाते हैं, बट मैं एक आपको बात बताती हूँ। जब मेरी शादी हुई थी तब मैंने सोचा था कि मैं डेली इसे सिंदूर लगवाऊंगी, बट पॉसिबल हुआ ही नहीं। कभी ये चले जाते थे शॉप पर, कभी मैं नहाई नहीं होती थी, तो ऐसे ही चल रहा था। तो हम अब करवा चौथ पे मैं लगवाती हूँ बस। और गाइस हमने पूजा की बहुत अच्छे से। और गाइस आपकी पूजा कैसी रही प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और गाइस पूजा करने के बाद हमने खाना खाया, फोटोज क्लिक की, और फिर मुझे एक गिफ्ट मिला। गिफ्ट में गाइस मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने वीडियो भी बनाई थी हमने, बट वो क्लिप पता नहीं क्या डिलीट हो गई या उसमें सेव नहीं हुई, कुछ ऐसा हुआ। क्योंकि मेरे फोन से तो ये सारी क्लिप्स मेरे फोन की नहीं है, ये सभी मेरे हस्बैंड की और जिठानी के फोन से ली गई है, और वो जिठानी का लड़का है उनके फोन से ली गई है। तो मेरे फोन की 1 या 2 क्लिप्स होंगी बस मुश्किल से। बाकी अब मेरा स्टोरेज फुल हो चुका है, मतलब
आ चुका है, तो अब मैं अपने फोन से बनाऊंगी। गाइज मेरे फोन से जो क्लियरिटी आती है ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है। बाकी सबके फोन की भी अच्छी है, बट मुझे मेरे अब आदत पड़ चुकी है ना, इसलिए बस।